वेलकम। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं देश के सबसे नए जिले में। हम हैं मुंबई से 100 किलोमीटर की दूरी में पालघर में, जो कि सिर्फ देश का सबसे नया डिस्ट्रिक्ट ही नहीं है बल्कि तेजी से डेवलपर्स का अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने का सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन या लोकेशन बनते जा रहा है। जी हाँ, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आज हम आपको दिखाएंगे अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के मकान तो जरूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं पालघर के प्रॉपर्टी मार्केट का जायजा। शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर पालघर मुंबईकरों के लिए पसंदीदा वीकेंड डेस्टिनेशन रहा है। यहाँ चीकू के बाग, वाटरफॉल्स हैं और बीच भी, लेकिन पिछले कुछ सालों में पालघर की ये छवि बदल गई है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर बसा ये इलाका तेजी से इंडस्ट्रियलाइज हुआ है। एक तरफ तारापुर में देश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट तो था ही, तो बोईसर में इंडस्ट्रियल हब भी बना है, जहां टाटा और जिंदल के बड़े स्टील प्लांट्स बने हुए हैं, यानी नौकरी के कई मौके हैं। कनेक्टिविटी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। पालघर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर बसा हुआ है, तो हाल में विरार और पालघर के बीच रेल लाइन बढ़ाने पर भी काम हो रहा है। मुंबई के मुकाबले यहाँ जमीन भी सस्ती है, इसीलिए पालघर रियल एस्टेट डेवलपरों की नजर में आया है। खासकर मंदी के दौरान यहाँ टाटा हाउसिंग जैसे कई नामी डेवलपर्स सस्ते मकान के प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं। आज इस इलाके में महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, HDIL और VVSC जैसी कंपनियों के प्रोजेक्ट हैं। फिलहाल यहाँ पर करीब 2700 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है, जिसमें पिछले 2 साल में करीब 15% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगस्त 2014 में पालघर को अलग डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया था। उम्मीद है इससे इस इलाके में डेवलपमेंट और तेज हो जाएगा। वैभव पालघर में शो फ्लैट तो आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं उसे बनाने वाली कंपनी वैल्यू बजट हाउसिंग कॉर्पोरेशन की अपनी कहानी। VBHC यानी वैल्यू एंड बजट हाउसिंग कॉर्पोरेशन रियल एस्टेट के बिजनेस में नई जरूर है, लेकिन अगले 10 साल में वो 10 लाख सस्ते मकान बनाना चाहती है। सुनने में ये लक्ष्य मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन VBHC को अपना ये मुकाम हासिल करने की पूरी उम्मीद है। वजह है कंपनी का क्विक डिलीवरी पर फोकस, जिसके लिए वो घर भी उसी तरह बनाती है जैसे फैक्ट्री में गाड़ियां बनती हैं। यानी हर VBHC फ्लैट एक ही ढांचे में बनता है, बदलती है तो सिर्फ लोकेशन। यही नहीं, कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर खास ध्यान दिया है, इसीलिए हर साइट में इस्तेमाल होने वाले औजारों से लेकर खिड़की दरवाजे तक सबके स्टॉक तैयार रहते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए कंपनी फॉर्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जिससे भी कंस्ट्रक्शन टाइम घट जाता है। इस फैक्ट्री जैसे प्रोसेस की वजह से कंपनी का दावा है कि वो अपने हर प्रोजेक्ट की डिलीवरी 24 महीने यानी 2 साल के अंदर कर देती है, जो उन्होंने अपने बेंगलोर और मुंबई प्रोजेक्ट में करके भी दिखाया है। इसके अलावा कंपनी के चेन्नई और दिल्ली NCR में प्रोजेक्ट हैं और मुंबई में वैभव पालघर का फेज 2 पर काम चल रहा है। VBHC को 4 साल पहले मैप्सिस BPO के फाउंडर जेरी राव और सिटी बैंक के कंज्यूमर बैंकिंग हेड रह चुके PS जयकुमार ने शुरू किया था। HDFC, IFC और कैस्पियन एडवाइजर जैसे नामी निवेशकों ने कंपनी को फंड किया है। कंपनी अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर रही है और उसका फोकस है 20 लाख से कम कीमत में रहने वालों के लिए अच्छे मकान बनाना। मेरे पीछे आपको दिखेगा वैभव पालघर का फेज 1, जो कि डिलीवर हो चुका है। फेज 2 में बनने वाले 1 BHK शो फ्लैट आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट की कुछ खास बातें। मुंबई के पालघर स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर बन रहे वैभव पालघर ग्रीन्स की खासियत है कि ये एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लाइफस्टाइल एमिनिटीज देने की हर कोशिश की गई है। इसीलिए 5 एकड़ के प्रोजेक्ट में आपको जॉगिंग ट्रैक भी मिलेगा और स्पेशियस लैंडस्केप गार्डन भी। बच्चों के लिए अलग प्ले एरिया भी बनाया जा रहा है, और क्योंकि ये प्रोजेक्ट आगे चलकर एक बड़े टाउनशिप का हिस्सा बनेगा, यहाँ पर कॉमन क्लब हाउस, स्कूल और हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं भी बनाने की योजना है। फिलहाल यहाँ 4 मंजिल के 8 टावर बनेंगे। हर टावर में लिफ्ट होगी और उसके लिए पावर बैकअप भी रहेगा। घर के अंदर भी टॉप क्वालिटी की एमिनिटीज देने पर जोर दिया गया है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो या घर के खिड़की दरवाजे और टाइल्स। वैभव पालघर ग्रीन पालघर ईस्ट स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, इसीलिए डेवलपर ने कॉम्प्लेक्स से स्टेशन के बीच बस सेवा भी शुरू की है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे से भी ये करीब है।
और तारापुर और बोईसर के इंडस्ट्रियल हब भी यहाँ से पास हैं। फिलहाल ये प्रोजेक्ट 2,676 रुपए पर स्क्वायर फीट के भाव पर बिक रहा है और डेवलपर के मुताबिक यहाँ 70% से ज्यादा घर बिक चुके हैं। फेज 2 में कुल 302 अपार्टमेंट बनेंगे और नवंबर 2015 तक पोजीशन देने की भी योजना है। ये तो हुई प्रोजेक्ट की बात। वैभव पालघर ग्रीन्स में शो फ्लैट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ। चलिए आपको दिखाते हैं वैभव ग्रीन्स पालघर का 1 BHK शो फ्लैट। इस शो फ्लैट की एरिया या सेलेबल एरिया जो है वो है 579 स्क्वायर फीट। खास बात यह है कि यहाँ पर डेवलपर्स ने आपको साफ बताया है कि कितना एरिया आप गंवा रहे दीवारों में और कॉमन एरिया में। उनके मुताबिक 177 स्क्वायर फीट आपने कॉमन एरिया और दीवारों में गंवाए, जिसका मतलब ये है कि 412 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया आपको इस मकान में मिलेगा। तो चलिए देखें शो फ्लैट। चलिए आपको दिखाए वैभव ग्रीन्स पालघर का शो फ्लैट। 1 BHK फ्लैट है ये, जैसे हमने आपको बताया। फ्लैट दिखाने से पहले आपको इसका लेआउट जो है हम समझा देते हैं। अब जैसे दरवाजा खोलेंगे आपको दिखेगा कि ये फ्लैट का एक काफी स्पेशियस सा एक एंट्रेंस लॉबी बनाया गया है। एंट्रेंस लॉबी के एक तरफ दाएं तरफ आपका किचन है और बाएं तरफ जो है आपका बाकी लिविंग एरिया बना हुआ है। लिविंग एरिया एल शेप में फैला हुआ है, लिविंग एरिया और आपका बेडरूम। पहले बात करेंगे इस एंट्रेंस लॉबी की जो आपको दिया गया है। 7x4 का एंट्रेंस लॉबी आपको दिया गया है जो कि काफी स्पेशियस है, काफी जगह आपको दी गई है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आपको दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेवलपर है उन्होंने एक टेबल रख के यहाँ पर इसे सजाया है। वैसे आप इसे स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जूते चप्पल बैग वगैरह रखने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हुआ आपके एंट्रेंस लॉबी की बात। एंट्रेंस लॉबी के दाएं तरफ जैसे मैंने आपको बताया कि आपका किचन है। 9x7 का आपको किचन दिया गया है जो कि काफी स्पेशियस है, काफी हवादार किचन है, वेल वेंटिलेटेड है और यहाँ पर भी स्पेस का अच्छा खासा यूटिलाइजेशन किया गया है। एल शेप में आपको जो है प्लेटफॉर्म दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है इस फ्लैट में, जो कि आपको अपने फ्लैट में भी मिलेगा। साथ में जो सिंक आपको दिख रहा है वो भी आपको मिलेगा। बाकी जो मॉड्यूलर फिटिंग्स आपको दिख रहे हैं वो आपको खरीदना पड़ेगा। इसके अलावा फ्रिज रखने के लिए भी जगह बनाई गई है। काफी स्पेशियस किचन आपको यहाँ पर बनाकर दिया गया है। टॉप ऑफ द लाइन फिटिंग्स इस किचन में भी देने की कोशिश की गई है, जबकि ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट का फ्लैट है। ध्यान रखिए बेहतरीन फिटिंग्स आपको इस सेगमेंट के फ्लैट्स में भी दिए गए हैं। तो ये हुआ आपके किचन की बात। अब दिखाते हैं आपको इस फ्लैट का लिविंग एरिया। 16x9 का स्पेस आपको दिया गया है, यानी आपका चौड़ाई कम है और लंबाई ज्यादा है, लेकिन इस स्पेस को काफी इफेक्टिवली इस्तेमाल भी किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं आपका डाइनिंग एरिया जो है आपके लिविंग एरिया का ही हिस्सा है। और लिविंग एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक सोफा लगा हुआ है, 2 सीटर सोफा है, एक सिंगल चेयर लगा हुआ है, एक मीडिया यूनिट बनाया हुआ है। उसके बाद भी यहाँ पर काफी स्पेस है चलने फिरने के लिए, काफी अच्छी से इस स्पेस को यूटिलाइज किया गया है। इसके आगे आता है आपका डाइनिंग रूम। यहाँ पर भी डाइनिंग एरिया में भी 4 सीटर डाइनिंग टेबल है। उसके बाद भी जगह बचती है आपको चलने फिरने के लिए। डाइनिंग एरिया से किचन का भी इजी एक्सेस है। फिटिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी फर्श में विट्रिफाइड टाइल्स लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भी आपको इस फ्लैट में या तो एंकर के या तो हेवल्स के यानी क्वालिटी फिटिंग्स आपको इस फ्लैट में दिए जा रहे हैं। अब लिविंग एरिया की खास बात यह है कि वो आपके सारे कमरों में ये लिविंग एरिया आपका खुल जाता है। पैसेज जैसे जगहों पर बहुत ज्यादा एरिया गंवाया नहीं गया है, हाँ, लेकिन एक जगह स्पेस की काफी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हुई है और वो है इस पैसेज में। चलिए बात करते हैं इस पैसेज की जो आपको ले चलता है आपके बाथरूम की तरफ।
बाथरूम की बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ये पैसेज दिखा दे। यहाँ पर स्पेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ है। 5/3 का स्पेस आपको यहाँ दिया गया है, जहां पर एक वॉशिंग मशीन रखा गया है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स दिए गए और स्टोरेज के लिए भी जगह बनाई गई है। यानी छोटा सा मकान आपको दिया जा रहा है, सस्ता मकान है, लेकिन प्लानिंग इतनी अच्छी से हुई है कि वॉशिंग मशीन जैसे चीजों के लिए भी जगह यहाँ खास बनाई गई है। तो ये हुआ आपका वॉश एरिया 5/3 का। और अब देखेंगे आपका बाथरूम, जिसका एरिया है 6/5 का। बाथरूम में अगर आप देखेंगे तो जरूरत के सारे फिटिंग्स यहाँ पर मौजूद है। वॉश बेसिन है, शावर है, आपका टॉयलेट है। यहाँ पर भी अच्छे टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी फिटिंग्स आपको दिए गए। फर्श पर एंटी स्किड टाइल्स रखा गया है। तो ये हुआ आपके बाथरूम की बात। अब बात करते हैं आपका हॉल जो खुलता है बालकनी पर। जी हाँ, अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट का मकान है, सस्ता मकान है, लेकिन यहाँ पर भी आपको बालकनी दिया जा रहा है। एक नहीं, दो बालकनी है। एक बेडरूम में होगा आपका, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन लिविंग रूम और आपका डाइनिंग एरिया जो है खुलता है आपके अपने बालकनी पर। 7/3 का स्पेस दिया गया है, जो कि आपको कई प्रीमियम मकानों में भी शायद मुंबई में नहीं देखने को मिलेगा। बालकनी में भी एंटी स्किड टाइल्स लगे हुए हैं, यानी यहाँ पर भी फिटिंग्स पर खास ध्यान दिया गया है। काफी स्पेशियस बालकनी है, जैसे आप देख सकते हैं, चलने फिरने के लिए बहुत जगह है। तो ये हुई बात आपके लिविंग एरिया, किचन, वॉशरूम, बाथरूम और बालकनी की। अब देखेंगे इस घर का बेडरूम। चलिए, वैभव पालघर ग्रीन्स के शो फ्लैट में बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथरूम तो नहीं मिलेगा, लेकिन बेडरूम के साथ आपको अटैच बालकनी जरूर मिलेगा। जी हाँ, इस बेडरूम का एरिया की अगर बात करें तो 10/9 का एरिया आपको दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, क्वीन साइज बेड यहाँ लगा हुआ है, एक वार्डरोब है, एक ड्रेसिंग टेबल यहाँ पर है, एक छोटा सा यूनिट बना हुआ है। उसके बाद भी यहाँ पर काफी स्पेस है, चलने फिरने के लिए काफी स्पेशियस बेडरूम आपके लिए यहाँ पर बनाया गया है। विट्रीफाइड टाइल्स आपको यहाँ फर्श पर दिए गए। बात करें इस बालकनी की जिस पर वो खुलता है, तो 6/3 का आपको एक बालकनी बेडरूम के साथ भी दिया गया है, जो कि काफी स्पेशियस है। 2 आदमी आराम से यहाँ पर एक साथ खड़े हो सकते हैं, उतनी जगह है। यहाँ पर भी एंटी स्किड फ्लोरिंग जो है इस बालकनी में भी दिया गया है। यानी ओवरऑल काफी वेल प्लान्ड फ्लैट आपको बनाकर दिया जा रहा है। स्पेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, और जैसे आप देख सकते हैं, हम लोग इस वक्त शाम को शूट करें, उसके बावजूद घर के अंदर काफी रोशनी है, यानी वेल वेंटिलेटेड फ्लैट भी है ये। तो कितने दाम मिलेगा ये मकान, चलिए आपको बताते हैं। वैभव पालघर ग्रीन्स में आपने ये शो फ्लैट तो देख लिया, लेकिन कितने में आएगा आपको ये फ्लैट, चलिए आपको बता देते हैं। 579 स्क्वायर फुट सेलेबल एरिया का फ्लैट है ये। 1 BHK फ्लैट, 412 का कारपेट है, 2676 रुपए प्रति स्क्वायर फुट का फिलहाल यहाँ पर रेट चल रहा है, जो कि फेज 2 में पड़ेगा आपका। और अगर आप ये फ्लैट लेते हैं, मान लीजिए आपको गार्डन व्यू चाहिए, तो इसके आपको देने पड़ेंगे 40 रुपए प्रति स्क्वायर फुट एक्स्ट्रा। साथ ही लगेगा फ्लोर राइज, फर्स्ट फ्लोर के लिए 20 रुपए, तो सेकेंड फ्लोर के लिए 30 रुपए और थर्ड फ्लोर के लिए 40 रुपए प्रति स्क्वायर फुट का चार्ज। लेकिन मान लीजिए आप टॉप फ्लोर यानी 4th फ्लोर पे फ्लैट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए किसी तरह का फ्लोर राइज नहीं लगेगा। साथ में आपके जुड़ेंगे डेवलपमेंट चार्जेस, क्लब हाउस चार्जेस करीब 50,000 रुपए, आपके मेंटेनेंस फंड करीब 2 रुपए प्रति स्क्वायर फुट का, वैट, सर्विस टैक्स वगैरह सब अगर आप जोड़ते हैं तो ये फ्लैट आपको पड़ेगा 19,76,000 रुपए में, यानी 19.76 लाख से शुरू होगा आपके लिए इस फ्लैट की कीमत। तो ये हुआ फ्लैट की कीमत। लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। आगे जुड़ेंगे हमारे साथ कंपनी के MD मिस्टर PS जयकुमार, जो बताएंगे हमें इस प्रोजेक्ट की कुछ और खास बातें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड, जहां पर हम जायजा ले रहे हैं वैल्यू बजट हाउसिंग कॉर्पोरेशन के
पालघर इलाके में बन रहे अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के प्रोजेक्ट VBSC पालघर का। ब्रेक से पहले आपने इस प्रोजेक्ट का शो फ्लैट देखा। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के MD मिस्टर जय कुमार। स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड पर। धन्यवाद हमको बुलाने के लिए। सर, सबसे पहले ये बताइए, ये हम जहाँ खड़े हैं आपके प्रोजेक्ट के फेज 2 में है। फेज 1 आपने रिकॉर्ड टाइम 2 साल में शायद डिलीवर किया। 20 महीने में डिलीवर किया था और हमारा प्रॉमिस था 24 मंथ्स, और हम चाहते हैं हर एक बार जो हम प्रॉमिस करें उसके पहले हम अपना काम कर लें। जी, तो 2 साल के अंदर स्टार्ट टू फिनिश आपने प्रोजेक्ट डिलीवर किया। कैसे आप ये कर पाए? इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन, हम सारे काम जो है हम इंटरनली करते हैं। आउटसोर्सिंग हमारा बहुत कम है। हमारे इंजीनियर्स हैं और हम ये फॉर्म कंस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे फॉर्म्स है, आप जहाँ देख सकते हैं, और इसके बीच में कंक्रीट पोर करते हैं, और जब वो फॉर्म कंक्रीट क्योर हो जाता है तो फॉर्म को निकालने से एक सारा घर हो जाता है। तो हम स्लैब करके ऐसे नहीं करते, लेकिन सारा घर को एक समय में खत्म कर देते हैं। इसलिए हमारा स्पीड जो है काफी फास्ट है, और हम फॉर्म्स यूज करते हैं, इसलिए हमारा स्पीड कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन से एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स फास्टर है। और इन फ्लैट्स में आप किस तरह के एमिनिटीज दे रहे हैं? फ्लैट्स में, फ्लैट्स के बाहर किस तरह के एमिनिटीज दे रहे हैं? और मेरे ख्याल से आपका एक काफी बड़ा पार्सल जमीन का खरीदने का इरादा है, तो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट में किस तरह के एमिनिटीज की एक्सपेक्टेशन खरीदार रख सकता है? पहले बेसिक एमिनिटीज, ओपन स्पेस आपने जैसे देखा दूसरे प्रोजेक्ट में, ओपन स्पेस काफी ज्यादा है, लॉट ऑफ ओपन स्पेस, so that gives a lot of beauty to the project. In addition to that, हम ग्रोसरी शॉप, किराना शॉप, बाकी कुछ हैं। हमारा बस सर्विसेज भी है, डेडिकेटेड बस सर्विस जो कस्टमर्स को यहाँ से स्टेशन तक हर 30 मिनट गाड़ी जाती है, वापस आते हैं। और आगे हम यहाँ पर और 30 एकड़ का जमीन हमारा पास रजिस्टर हो रहा है, उसमें हम क्लब हाउस और बाकी जो फैसिलिटीज हैं और थोड़ा बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सम एंटरटेनमेंट, वो सब हम बनाएंगे, जैसे एनी टाउनशिप जैसे होता है उस तरह हम बनाएंगे। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें, 2 साल पहले आपने इसे लॉन्च किया था एक तरीके से, तब से लेकर अब तक यहाँ इस इलाके में आपने कितना अप्रिसिएशन देखा है, खासकर अपने प्रोजेक्ट में? हाँ, पहले जो घर हम बेच रहे थे 2 साल के पहले, हमारा स्टूडियो अपार्टमेंट कुछ 350 फीट है, उसका फुली लोडेड कॉस्ट कुछ 7 लाख से कम था। अभी वही फ्लैट अगर आप रीसेल में खरीदना चाहते हैं तो उसका 11-12 लाख है। तो एप्रिसिएशन तो कुछ 60-70% तो मिनिमम है इसमें हुआ है, क्योंकि प्रोजेक्ट अच्छा तरीके से हुआ है, हैबिटेशन हो रहा है, और उसके वजह से वैल्यू भी ज्यादा बढ़ रहा है। जब से आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया और अब तक अगर आप देखें तो ये जो इलाका है वो अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बन गया, डिस्ट्रिक्ट बन गया है। इससे आपके प्रोजेक्ट को कितना फायदा होगा? पहले हमको फायदा डिस्ट्रिक्ट के से ज्यादा फायदा ये रेल सिस्टम से हुआ है। चर्चगेट से भी डायरेक्ट ट्रेन है पालघर तक, और उसका फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ रहा है। तो हमको पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज अफोर्डेबल हाउसिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि कनेक्टिविटी हो, और लोग को 1 घंटे से कम अपने ऑफिस जा सकते हैं। और कनेक्टिविटी में ट्रेन सबसे अच्छा चलता है, और बॉम्बे में तो गुड ट्रेन सिस्टम है, तो वो पहला इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। अभी तो इट इज बिकम अ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, और गवर्नमेंट भी काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं, शायद स्मार्ट सिटी भी हो सकता है, और इसका अपॉर्चुनिटी भी है कि दिस विल बी वन ऑफ द स्टेशंस फॉर द स्पीड ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन, और व्हाटएवर द ट्रेन दैट दे आर मेकिंग। एंड इट्स ऑल्सो स्टेशन हेडक्वार्टर्स, ऑपरेशनल रीजंस, गाड़ियां रोकते हैं, खाना सब निकलता है, सो कन्वीनियंस ऑफ कनेक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा है। किन इलाकों में आप अब अपने अगले प्रोजेक्ट्स लाने की सोच रहे हैं? नहीं, हमारा 3 जगह में हम काम कर रहे हैं ज्यादा से। एक है बेंगलुरु लोकेशन, दूसरा है मुंबई मेट्रोपॉलिटन और जस्ट आउटसाइड मुंबई मेट्रोपॉलिटन, और तीसरा हमारा प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली जयपुर हाईवे में, और यहाँ पर हम और प्रोजेक्ट्स ऐड कर रहे हैं। एनी मोर प्रोजेक्ट इन मुंबई? आप वाशिंद में शायद जाते हैं? हमारा एक प्रोजेक्ट वाशिंद में है, वो भी इसी तरह है। वो पहला फेस हम अभी बन रहा है, और हमारे पास और 2-3 प्रोजेक्ट का प्लान है जो हम अभी जमीन खरीदने के स्टेज में है, या अभी हमने कुछ फैसला किया है, अभी उस ट्रांजैक्शन को खत्म करना है। तो हम अगले 3 साल में यहाँ मुंबई में हमारा 10 से 15 प्रोजेक्ट होगा। 10 से 15 प्रोजेक्ट। एंड फाइनली सर ये बताइए, ये प्रोजेक्ट्स
जब खासकर जब पालघर बोईसर इलाके में कई सारे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट आए थे, तब एक बात ये भी लोगों के मन में आया था कि शायद ये इन्वेस्टर्स के लिए एक नया गिमिक है, यहाँ पर कोई एंड यूजर नहीं जाएगा क्योंकि बॉम्बे से काफी दूर है। तो क्या आपने भी अपने प्रोजेक्ट में ऐसा ही पाया कि आप एंड यूजर्स को लाने में कामयाब रहेगा? हम एंड यूजर्स में फोकस करते हैं। अगर आप एंड यूजर्स में फोकस करें, शायद आपका सेल पहले थोड़ा कम होगा, कम स्पीड में होगा, लेकिन हैबिटेशन होता है, कॉलोनी बनता है और लॉन्ग टर्म सबके लिए बेनिफिशियल है। तो हम कैसे एंड यूजर्स को लेके आएंगे? हम हर दिन हमारा सेल्स टीम कोई ना कोई कारखाना या कोई ना कोई ऑफिस जाते हैं, जैसे बेस्ट हो या रेलवे यार्ड हो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, और वहां पर हम प्रेजेंटेशंस करते हैं एम्प्लॉयज के लिए कि ऐसे घर बन रहे हैं, इसका लोन इतना है, इतना पेमेंट है। वहां से कुछ लोग साइट को आके देखेंगे और वहां से जो लोग साइट में आते हैं उसमें कुछ लोग घर खरीदेंगे। तो ये प्रोसेस जो है, इट्स अ सिस्टमैटिक मार्केटिंग प्रोसेस है। जब हम कस्टमर्स को रीच करते हैं उनके कारखाने में या उनके घर में, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट उतना नहीं है और हमारे इन्वेस्टर्स भी उतना नहीं है। हम चाहते हैं कि रियल एंड यूजर्स घर को खरीद लें, उसके लिए थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन ये जैसे आप स्कूटर हो या मोटरसाइकिल हो, यू हैव टू बिल्ड अ गुड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, फोकस ऑन द कस्टमर, वही हम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू आपको भी और आप सबको भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इंडिया रियल एस्टेट गाइड का सफर इस हफ्ते के लिए यहीं खत्म होता है। लौटेंगे नए साल में नए सेगमेंट्स में नए प्रोजेक्ट्स के साथ। नमस्ते।